बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन एक साथ हों। इससे पहले यही बात राना सनाउल्लाह पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे, संगीन गद्दारी की कार्रवाई करेंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। क्या कार्रवाई मुमकिन हो पाएगी? क्या एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेगा? कानूनी मामला किस तरीके से जाएंगे? मुल्क में इस्तेहकाम का मामला कब शुरू होगा? क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ पाएगा या अब इलेक्शन तक? अगर इलेक्शन हुकूमत की दी हुई तारीख के मुताबिक होते हैं, इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख के मुताबिक 8 अक्टूबर को होते हैं, तो उस वक्त तक मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे? क्योंकि IMF भी पाकिस्तान को कोई डील देने पे तैयार नहीं है। हमारे साथ मौजूद सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब, ये फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ कहती है कि हम कोर्ट में जाएंगे, आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किन नुकात की बुनियाद पर ऐसा मुमकिन है? क्योंकि एक राय आ रही है, कानून साजों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा मौजूद है, कानून की तशरीह करने वालों का तबका ऐसा मौजूद है जो कहता है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, वो फैसले कर सकता है जिस किस्म के भी चाहे, आइन की हदूद के अंदर रहते हुए। तो आप क्या कहते हैं? देखिए फवाद, एक बात तो ये कि बिल्कुल वो आईनी इदारा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इलेक्शन को शफाफ करवाना, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाना आर्टिकल 218 में और आर्टिकल 220 के तहत जो है बाकी तमाम इदारे जो है उनकी मुआवनत करने के इलेक्शन कमीशन के पाबंद हैं। लेकिन आइन के अंदर रहते हुए ये नहीं कि आइन से मावरा कोई काम करे। अब आइन से मावरा ये काम हुआ है, जो मौजूदा हुक्म है उनका 8 अक्टूबर को इल्तवा करने का इलेक्शन, ये आइन के अंदर रहते हुए नहीं किया गया है, ये आइन से मावरा है और इसलिए ये काबिल मुआखज़ा भी है और ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी बरअक्स किया गया है, कदम किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ह तौर पर कहा था कि 90 दिन के अंदर करना मकसूद है और अगर कोई डेविएशन है होती भी है तो बेयरेस्ट मिनिमम पॉसिबल, बेयरेस्ट मिनिमम पॉसिबल 6 माह नहीं हो सकती है, शायद 6 दिन तो हो जाए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन इतना ही मादर पेदर आजाद अदारा है कि वो जो चाहे कर सकता है। इसलिए ये आइन की तशरीह जो भी हुकूमत कर रही है, ये मेरा नहीं ख्याल कि आइन के मुताबिक है या कानून के मुताबिक है। अच्छा खोसा साहब, ये फरमाइएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला कर दिया है, कोर्ट में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होती है और कोर्ट इस बात के ऊपर यकसू हो जाता है कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया है, तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिवर्स सिर्फ कर दिया जाएगा या कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई जिस तरह तहरीक इंसाफ धमकी लगा रही है या कह रही है वो भी की जा सकती है? क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है आइन में अगर कोई गलत फैसला हो गया है तो उसको आप रिवर्स कर दें, कोर्ट उसको ठीक कर दे। दूसरा यह है कि कोर्ट तादीबी कार्रवाई भी करे। तो इस सारे केस के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ बनती है अप्रोप्रिएट? देखिए मेरे ख्याल में तो अगर ये 204 आर्टिकल में ये जाए तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई है। इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान जो हैं ये तौहीन अदालत के, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और 204 आर्टिकल में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2003 के दफा 4 और 5 के तहत इनको सजा भी हो सकती है। और अगर सजा होती है चाहे वो 5 सेकंड की क्यों ना हो, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को हुई थी और उनको वजारत उज़्मा भी छोड़नी पड़ी थी और 5 साल की नाअहल भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ये भी उसी के मेरे नजर में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक तो इन्होंने यकीनन की है और इसलिए ये तौहीन अदालत के जायचे में इनको सजा भी हो सकती है। जहां तक देखें हाई ट्रीजन का ताल्लुक है आर्टिकल 6 का, आर्टिकल 6 जो है वो वफाकी हुकूमत जो है कंप्लेंट कर सकती है और वफाकी हुकूमत ने जाहिर है कहाँ से कंप्लेंट करनी है, वफाकी हुकूमत की ही तो ये साजिश थी जिसके तहत एक जॉइंट सेशन पहले करवाया गया, सारी जो है 4 वजारतों से लिखवाया गया। वजारत खजाना ने कहा कि हम पैसे नहीं दे सकते, वजारत दिफा ने कहा कि हम जो है वो अस्करी फौजी जो है या रेंजर्स नहीं दे सकते और वजारत जो दाखिला है उन्होंने कहा कि हम पुलिस नहीं वागुजार कर सकते और वजारत कानून ने फरमाया कि हम जो है रिटर्निंग ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर नहीं दे सकते। तो ये साजिश तो जाहिर है कि वफाकी हुकूमत ही की है जो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती है, तो उन्हों से रिपोर्टें लेकर और इलेक्शन
कमीशन ने के कंधे पर रखकर और इलेक्शन कमीशन ने उनकी रिपोर्टों को तस्लीम करते हुए और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था और जिसमें सदर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की जो है पंजाब के लिए रखी थी इलेक्शन की तारीख, और उसको उन्होंने जो है सेक्शन 218 आर्टिकल के तहत और सेक्शन 58 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किया, हालांकि वो अख्तियार है ही नहीं इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास। तारीख देने का इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने भी और आइन में भी बड़ा वाज़ेह है कि अगर गवर्नर नहीं देता तो सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 में तारीख दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उन्होंने दी थी आरिफ अलवी साहब ने पहले, जो अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत मशावरत के साथ 30 अप्रैल को दिया गया। तो इसकी रद्दोबदल तो इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं सकती है। जो ये कहते हैं कि हमने शेड्यूल बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। तारीख इलेक्शन की एक चीज है, शेड्यूल फॉलो करता है। शेड्यूल का मतलब है कागजात नामजदगी किस तारीख को होंगे, उनकी जांच पड़ताल किस तारीख को होगी, उनके जो है एतराजात का फैसला किस तारीख को होगा, उस फैसले के खिलाफ अपील किसके पास और कितने दिनों में होगी, और उसके बाद हतमी फहरिस्त जो है कैंडिडेट्स की कब लगेगी, फिर उस इखराज, अगर इखराज होता है किसी के कागजात नामजदगी का तो उसकी अपील कब होगी, कितने दिनों में होगी, और उसके बाद फिर इलेक्शन का वक्त कितना मुतय्यन होगा और कौन सी तारीख जो है वो उसी के अंदर होना है जो तारीख से सदर पाकिस्तान या आर्टिकल 105 में गवर्नर ने दी हो। तो इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है ही नहीं कि वो तारीख को जो है रद्दोबदल करे या तारीख को जो है मावरा कोई ऐसा काम करे जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं। तो मुझे शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत तजावुज़ किया है और तज़हीक की है आइन की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन। अच्छा खोसा साहब, एक चीज फरमाइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या क्या हैं, किस फोरम का इस्तेमाल किया जा सकेगा, कोर्ट के पास क्या मामलात हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले सकता है अपने पुराने फैसले की बुनियाद पर? आपको आगे आते हुए जो है वो कानूनी कार्रवाई किन अदालतों के अंदर चलती हुई लगती है? देखें, तीनों चीजें ओपन है। एक तो ये है कि बाहर पाकिस्तान के वकला जिन्होंने भी एक कोड ऑफ कंडक्ट में है कि वो आइन के मावरा कोई अमल होगा तो वो उसको जो है पासदारी करने के पाबंद हैं और हम नालिश लेकर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी जा रही है, हाई कोर्ट बार्स भी जा रही हैं, 93 बारें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये नालिश लेके जा रही हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि पीटीआई के खुद स्पीकर साहिबान जो है जिन्होंने ये रेफरेंस भेजी थी वो भी जा सकती है, यानी पीटीआई भी जा सकती है क्योंकि उनकी पिटीशन थी पहले जिस पर ये हुक्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और वो तौहीन अदालत के जो है कानून के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सीधा। और इसलिए पार्टीज भी जा सकती हैं, बारें भी जा सकती हैं और कोई शहरी भी जा सकता है, क्योंकि ये तो बुनियादी हकूक से माखज़ है बात। रियासत देखें, रियासत की जो तारीफ की गई आर्टिकल 7 में, उसमें रियासत में ये मुंतखब इदारे ही हैं जिनको हक के हुक्मरानी आइन के तहत दिया गया है, और आर्टिकल 5 आइन का जो है वो वफादारी रियासत की लाजिम करता है हर एक पर, और कानून की पासदारी हर शहरी पर वाजिब और लाजिम है। उसमें ना तो हुकूमत आती है, ये बदकिस्मती है कि हमने हुकूमत को रियासत के ऊपर कर दिया, हमने अदलिया को रियासत के ऊपर कर दिया, हमने न्यूट्रल्स को जो है रियासत के ऊपर कर दिया। रियासत दरअसल अवाम है, अवाम अपने मुंतखब इदारों के जरिए जो मुतरशिह होती हैं पार्लियामान या असेंबलियां, और उससे माखज़ जो है हुकूमत बनती है। तो ये सारे इदारे जो है वो ताबे हैं रियासत के, यानी अवाम के ताबे हैं, और अवाम अपना जो है मुंतखब करते हैं वोटों के जरिए से नुमाइंदे भेजते हैं। तो अवाम उन नास की भी तज़हीक की गई है इस जो हुक्म किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो आइन में लिखा है कि 90 दिन, नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शंस होंगे, नॉट लेटर देन 90 डेज। तो ये 90 दिन से बियॉन्ड तो हो ही नहीं सकते,
तो ये आइन की भी मज़ीक तज़ीक है, अवाम उन्नास और रियासत की भी तज़ीक है, और सुप्रीम कोर्ट की भी जो है ये यकीनी बात है कि अदम अदूली की गई है। तो मेरे ख्याल में कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए संजीदा मसाइल का बायस बनेगा, और इसमें पीटीआई भी जा सकती है, बार भी जा बाहरें भी सकती है। जा सकती हैं, और जो जा रही हैं, और इसलिए कोई भी जा सकता है सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट के ठीक है पास। खोसा साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो इमरान खान साहब ने दरखास्त की है कोर्ट से कि मुझे वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो कार्रवाई के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। कि ऐसी कोई प्रेसिडेंट अदालतों के अंदर मिलती है, उस पर भी बात करें कि इसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक भी हैं और कानूनी भी है। लतीफ़ खोसा साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, अगर एक लम्हे को जो आजकल मामला चल रहा है उसको एक साइड में रख दें, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो बहुत से कानूनी माहिरीन हमें ये बता रहे हैं कि आइन गुंजाइश देता है, इलेक्शन कमीशन का कानून उसको गुंजाइश देता है कि वो इलेक्शन का इल्तवा कर सकता है कोई 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार ऐसा मौजूद है लिखत के अंदर, कानून की किसी किताब के अंदर? इस सारे मैटर को अगर हम साइड में रख के भी बात करें। देखिए बात, आपने चैनल बहुत ज्यादा खोल लिए हैं, जरा खुदारा जिनको भी मदऊ किया करें, जरा उनका बैकग्राउंड देख लिया करें। अब जिन लोगों को कानून की हरूफ अबजद नहीं आती, आप उनकी जो है हमें मशावरत सुनाएं, तो फिर तो ज्यादती होगी ना। अब देखें, कोई ऐसा प्रोविजन कानून में और आइन में नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है साल या 6 महीने मौखर कर सकती है, बिल्कुल कोई ऐसा अख्तियार नहीं है। हाँ, अलबत्ता रानी शहीद बेनजीर भुट्टो जब शहीद हो गई थी और जनवरी की बजाय मार्च में इलेक्शन ले जाया गया था, तो वो एक कंसेंसस था सब स्टेक होल्डर्स का, इसलिए कि उस वक्त यानी इतनी ज्यादा इश्तिहाल था, पटड़ियां सिंध और पंजाब की उखेड़ दी गई थी। उसमें वक्त एक ऐसा तलातम था, हमारे जो है अपना सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और चेयरमैन बिलावल से कहलवाया गया कि बेनजीर चारों सूबों की जंजीर, और उस वक्त जो है सिंध को बहुत ज्यादा पैसिफाई किया गया, और उस वक्त जो है पाकिस्तान में उस जो एक इश्तिहाल था उसको जो है, यकीनी बात है बहुत बड़ी एक अजीम कायद जो है, 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर, पहली पाकिस्तानी इस्लामी दुनिया की वजीर आजम जिनको शहीद कर दिया गया था, तो वो एक ऐसे हालात थे। अब जंग की हालत आ जाए, मसलन जल्जले की हालत ऐसी हो कि पाकिस्तान सारा हिल जाए, या सैलाब ऐसे हो जिसमें रसाई नामुमकिन हो जाए, तो वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन होती है, वो जो है हुकूमत करती है कंसेंस। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेयरेस्ट मिनिमम पॉसिबल, अगर इल्तवा बेयरेस्ट मिनिमम पॉसिबल, वो 6 महीने और साल नहीं होता। बेयरेस्ट मिनिमम का मतलब है 2-4 दिन इधर उधर हो जाए, वो और बात है, लेकिन बेयरेस्ट मिनिमम कवर नहीं होती। हाँ, अलबत्ता 254 जो है आर्टिकल सुप्रीम को जो आइन का है, वो कहता है कि अगर कोई चीज आइन में मुतय्यन की गई है म्याद, और उसके बाद कोई काम होता है, तो वो गैर आइनी नहीं होगा, यानी उसको इस्तिस्ना जरूर देता है आइन जो है उस अमल को, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मौखर करने का जो है आपको लाइसेंस मिल जाता है किसी को भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खोसा, ये फरमाइएगा, खान साहब कहते हैं कि मुझे वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पेश होने दिया जाए, तो क्या वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की सहूलत पाकिस्तान की अदालती तारीख में या अदालत में मौजूद है? देखिए, वीडियो लिंक पर मैंने खुद रानी शहीद बेनजीर भुट्टो के कत्ल के केस में मैंने खुद बयान करवाया था वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में मार्क सैगल का, और उस वक्त के लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के वकील थे, उन्होंने 2 दिन जरहे भी की। तो ये कानून में आर्टिकल कानून शहादत का, जिसमें काबिल जो साइंसी बुनियादों पर जो मौजूदात ऐसे अनासर हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपना वीडियो लिंक के क्या लिंक किया हुआ है, क्वेटा से लिंक किया हुआ है, पिशावर को लिंक किया हुआ है, लाहौर को, और लिंक किया हुआ है, चारों सूबों को लिंक किया हुआ है। और इसलिए ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है तो भी, मसलन हाई कोर्ट में अगर होता है तो सेशन कोर्ट में वहां लगाया जा सकता है, स्क्रीन लगाया जा सकता है, और वहां से की जा सकती है।
तो ये बिल्कुल ऐसी नामुमकिनात नहीं है, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो अदालत यकीनन अख्तियार रखती है कि वो इस तरह करे। मैं खुद जब बेनजीर भुट्टो रानी शहीद के केसेस चल रहे थे तो मलिक कयूम की अदालत में उन्होंने कहा कि आप वकील की हैसियत से आप बेनजीर भुट्टो की बजाय आप तमाम बयान भी देंगे, जरा भी करेंगे, बहस भी करेंगे और सफाई भी देंगे और फैसला भी सुनेंगे। तो ये वकील के जरिए भी हो सकता है, और बराह रास्त अगर उनसे करना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए भी मुमकिन है। अब ये अदालत की सवाबदीद पर है कि अदालत करती है कि नहीं करती। एक आखिरी चीज को साहब बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल आज फिर फारिग हो गए, तो इतनी तेजी से अटॉर्नी जनरल जा रहे हैं, हुकूमत में कुछ संजीदगी का अंसर कम है या आखिर मामला है क्या? देखिए, मैं तो हैरान था जब अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलकर, और जब फैसला 3-2 से हुआ है, 5 रुकनी बेंच ने किया, यही इलेक्शन वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां अटॉर्नी जनरल साहब वजीर कानून के पीछे खड़े होकर फरमाते हैं कि 4-3 की रेशो से ये पिटीशन खारिज हो गई हैं। तो मुझे तो उनकी माशाल्लाह आलमियत और फजलियत पर भी तो हैरत हुई मुझे कि भाई अटॉर्नी जनरल हुकूमत का स्पोक्स पर्सन नहीं होता है, वफाक का जो है वो तर्जमान होता है, और वफाक का तर्जमान होने के नाते से उसने आइन की बात करनी होती है, कानून की बात करनी होती है। एक पिटीशन जो डिसमिस हो गई है 3-2 की रेशो से, आप कह रहे हैं कि जी वो 4-3 की रेशो मंजूर कर दी गई है, आप कह रहे हैं 4-3 की रेशो से वो डिसमिस हो गई। वैसे तो मुस्लिम लीग नवाज का माशाल्लाह ये तरीका है कि वो पहले मिठाइयां बांटते हैं, फैसला जब आता है कि हमारे हक में हुआ है, बाद में पता चलता है कि फैसला उनके खिलाफ हुआ है, तो वो पशेमान होते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने बाहर का एक मेरे ख्याल में कोई जय्यद कानून दान होना चाहिए, जो आइन और कानून पर दस्तरस रखता हो और जो मोहब्बत करे पाकिस्तान के साथ, वफाक के साथ और रियासत के साथ, ना कि हुकूमत की गलत बात की भी जो है तर्जमानी करते हुए गलत तशरीह करे आइन और कानून की। तो अगर कहतुर जाली है हुकूमत के पास तो क्या कह सकते हैं अगर वो इन सक्सेशन तब्दील कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल्स को। यहीं से आप अंदाजा करें कि इसका मतलब है कोई बाज़मीर जो है वकील वो जो है हुकूमत का अटॉर्नी जनरल बनने को तैयार नहीं है वफाक का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कानूनी आइनी मामलात के ऊपर बहुत तफसील के साथ बात हुई, और खोसा साहब से जो बात हुई ज़ाहिर है कि वो बहुत कम ही पाकिस्तान के अंदर कानूनदान ऐसे हैं कि इतनी तफसील के साथ कानूनी और आइनी मामलात को पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाई की रोशनी के अंदर बयान कर सकें। हम खोसा साहब के शुक्रगुजार हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अदालती वक्त खत्म हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सकी इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ के जिसमें इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इमरान खान साहब पेश हुए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन आज जत्था हमरा नहीं था। अगर जत्थों के हमरा आज पेश हो सकते हैं, कल पेश हो सकते हैं, तो फिर इस्लामाबाद क्यों जत्थों के हमरा गए? वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी क्यों बनी? फयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर नहीं हो सका अभी तक रेफरेंस, कोई ताख़ीर है या कोई बैकआउट कर रहे हैं मामला से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब या पीटीआई कोई प्री प्लान शौक से जो है वो जत्थे लेके नहीं वहां गई। ये आवाम के अंदर लीडर की पॉपुलैरिटी है, आवाम के अंदर लीडर से मोहब्बत है और प्यार है कि जो आवाम जो है वो जोक दर जोक हर पेशी के ऊपर लेके आती है तशरीफ। वरना नवाज शरीफ साहब को भी दावा था कि मैं भी बहुत पॉपुलर हूँ, लेकिन उसकी पेशियों के ऊपर ये साबिता भी होता था कि नवाज शरीफ तेरे जानसार 1-2 नहीं पूरे 4, ये वाला हिसाब होता था। तो अब अगर इमरान खान साहब से लोग मोहब्बत करते हैं और इमरान खान के कारकुनान और जानसार पूरी तुंदही के साथ और जज्बे के साथ पेशियों पे आते हैं, तो इस पे कोई पीटीआई की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से जत्थे लाने का कोई माहौल या कोई इल्ज़ाम नहीं आता। लेकिन कुछ चीज़ों से हमने सीखा। हमने क्या सीखा कि आवाम और कारकुनान जब आते हैं तो उसको नेगेटिवली, जनाब आपकी इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको इस्तेमाल करती है अपने मकसद के लिए। अब मैं उस दिन मौजूद था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, मेरी आंखों के सामने इंतहाई पीसफुली इमरान खान साहब मोटरवे पे, टोल प्लाजा मोटरवे पे आए, वहां पर उनको रोका गया। फिर वहां से निकले हैं तो तकरीबन कोई 1 किलोमीटर आगे फिर पुलिस ने बिल्कुल मोटरवे के आगे दीवार बना के रोक दिया।
वहां से निकले हैं तो जनाब 1-2 किलोमीटर आगे फिर पुलिस जनाब दीवार बनाकर जनाब उसने रोकने की कोशिश की। 5 जगह पे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, हालांकि ये इलीगल था। कोर्ट की पेशी पे जा रहे थे, कोर्ट ने बुलाया था, अदालत का हुक्म था कि जनाब आप आओ। जब अदालत के हुक्म के रास्ते में रुकावट इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पंजाब पुलिस वो हर्डर बैरियर ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी, तो कानून कौन तोड़ रहा था? कानून तो फिर इंतजामिया तोड़ रही थी ना, कानून तो फिर हुकूमत तोड़ रही थी, कानून तो फिर वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह की तोड़ रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि अब इन चीजों को देखते हुए इमरान खान साहब और पार्टी की लीडरशिप ने तय किया कि हम इनको ऐसा मौका ना दें कि ये धड़ाधड़ नए पर्चे भी काटते जाए, धड़ाधड़ जनाब इमरान खान साहब के हवाले से एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाकाम कोशिश करें इमेज बनाने की कि जनाब हम टेररिस्ट हैं, हम जत्थे वाले हैं, हम अदालतों पे हमला करने वाले हैं। तो उसका काउंटर करने के लिए अब इमरान खान साहब अच्छा चौहान साहब, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पेट्रोल बम पुलिस वालों को मारने के लिए फेंके गए थे, तो पुलिस को मारना चाहते थे इमरान खान साहब के कारकुनान। तो ये तो हुआ ना कि पेट्रोल बम जमान पार्क के अंदर फेंके गए पुलिस की तरफ। नहीं तो क्या ये नहीं हुआ कि जब आपके पास हिफाजती जमानत मौजूद है और पुलिस गिरफ्तारी के लिए आती है और डायरेक्ट जनाब रबड़ फायर करती है, डायरेक्ट वाटर कैनन के जरिए से माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों जवानों को जनाब ताराज करती है। और मैं 14 तारीख को वहां पर मौजूद था पूरी रात, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से बेगुनाह जनाब कारकुनान को शहरियों को पुलिस जो है वो राना सनाउल्लाह की और मोहसिन नकवी की हिदायत के ऊपर जिस गुंडागर्दी और बदमाशी का किरदार अदा कर रही थी, तो क्या वो चीजें नजर नहीं आ रही थी? तो मैं ये समझता हूं कि जब आप जिले शाह को शहीद करेंगे, आप बीसीओ कारकुनान को जख्मी करेंगे, आप इलीगली आकर एक लीडर को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है, तो फिर आगे रिएक्शन में तो ये चीजें फिर आएंगी सामने। अच्छा, आज आपको चौहान साहब ये महसूस होता है कि परवेज इलाही साहब का ये बयान दुरुस्त था कि असम्बली को ना तोड़ें, अगर असम्बली को तोड़ेंगे तो हमारे साथ वही सब कुछ होगा जो 25 मई को हुआ, वही सब कुछ होगा कि जो अब हो रहा है। तो परवेज इलाही साहब सदर जनाब तहरीक इंसाफ दुरुस्त साबित नहीं हुए यहाँ पे? देखें, अगर इमरान खान साहब ये फैसला ना करते तो वो बिलावल जरदारी एक्सपोज तो ना होता ना, जो 24 घंटे कहता था आइन मेरे नाना ने दिया। अगर ये फैसला ना करते तो कम अज कम जनाब आपका सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ और ये मजबूर सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ और ये बेगम सफदर, ये पूरा टब्बर ये बेनकाब तो ना होता ना, जो आइन के और इलेक्शन के और वोट के चाचे मामे ताए और फुफड़ बने बैठे थे। आज आइन की धज्जियां उड़ाने लगे हुए हैं ये कि जो दावा करते थे कि किसी के नाना ने आइन दिया और किसी के चाचे ने आइन दिया और किसी के फुफड़ ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तो ये सारे के सारे जो नंगे और बेनकाब हुए हैं और हो रहे हैं, ये अगर फैसला ना होता है इमरान खान साहब का तो ये बेनकाब तो नहीं हो रहा था इन्होंने। तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट तो होते हैं। तो पॉजिटिव इसका ये आया कि पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के सामने ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन पीडीएम, ये पीपल्स पार्टी, ये आले शरीफ नून लीग, ये सारे के सारे नंगे हुए हैं। चौहान साहब, नेगेटिव भी तो बड़ा आया ना, आपके कारकुनान पिट रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं, खुद खान साहब को सिक्योरिटी नहीं मिल रही, खान साहब अदालतों में नहीं पेश हो रहे, खान साहब के ऊपर बकौल उनके केस 125 मुकदमात हो चुके हैं। तो खैर ये तो एक लंबी बहस हो जाएगी, मेरा ख्याल है कुछ हालात हाजरा के ऊपर हम आ जाएं। ग्रैंड डायलॉग अगर हुकूमत कहती है, एक फोरम भी बना है जो बीच में जो है वो बीच बचाव करने के लिए, मेडिएशन करने के लिए बना है, अगर वो फोरम आपसे कहता है कि जी साथ बैठे हुकूमत के, क्योंकि इमरान खान साहब बैठना तो चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं फौज के साथ बैठूंगा, मुख्तलिफ मकामात पर वो कह चुके हैं कि जी मैं उनके साथ बैठूंगा कि जो पाकिस्तान में फैसले कर सकते हैं या कोई इख्तियार रखते हैं। तो सियासी क़यादत के साथ क्यों नहीं बैठते? तन्हाई क्यों इतनी हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? पहली बात तो यह है कि कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। फवाद साहब, आप कहते हैं ना कि मारे खा रहे हैं, पर्चे झील रहे हैं, बिल्कुल मेरे पे 8 पर्चे हो चुके हैं। कल मेरी पेशी है, बेल बिफोर अरेस्ट करवाई हुई है, कल 25 तारीख को मेरी पेशी है। 50-50 चांस है, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। पहले भी जेल काट के आए हैं, 8 दिन जेल भरो तहरीक में। 8 पर्चे पिंडी इस्लामाबाद लाहौर में हो चुके हैं और हो जाएंगे, कोई बात नहीं। चौहान साहब, आपको तो 1996 से हम जानते हैं कि जब आप काजी हुसैन अहमद साहब के साथ गिरफ्तार हुए थे, उस मौके से हम आपको जानते हैं। आपकी बात नहीं हो रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, जिसको बर्गर पार्टी कहा जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन ने भी तो तारीख रकम की है ना, कहते थे बर्गर पार्टी है। अब ये देखो ना, ये बेगम सफदर, इसको क्या गम और गुस्सा, क्या जेलसी है? इसको जेलसी ये है कि इसके और इसके बाप के और इसके
खसम की जनाब पेशियों में तो लोग आते नहीं थे, इमरान खान की पेशी पे हजारों लोग आ जाते हैं और जनाब वालेहाना तरीके से आते हैं। इसकी पहरा देने के लिए तो घर के बाहर 2 बंदे नहीं इकट्ठे होते थे। इमरान खान के जमान पार्क के बाहर जो है ना पिछले 40-50 दिनों से, 2 महीनों से, बल्कि उससे भी पहले से हजारों लोग जो खड़े मौजूद है अपने कायद का जो है ना सिक्योरिटी देने को। तो इसकी तो आप बात ना करें, बाकी कुर्बानी तो फिर देनी पड़ती है ना जी। कुर्बानी दे रहे हैं, मुल्क की खातिर दे रहे हैं, पाकिस्तान की हकीकी आजादी की खातिर दे रहे हैं। डायलॉग की तरफ क्यों नहीं आते चौहान साहब आप लोग? देखें, अगर डायलॉग होता है इस बात के ऊपर कि फौरी फ्री फ्रेश इलेक्शन, तो जनाब क्यों नहीं, बिल्कुल पार्टी आएगी इस पे, पार्टी बैठेगी। लेकिन अगर ये इस पे नहीं आते, ये कहते हैं कि इन्होंने जो NRO 2 लिया हुआ है उसको लेजिटिमाइज करते PTI, इन्होंने जो 2 नंबरियां और चक्करबाजियां की हैं उसको लेजिटिमाइज करते हैं, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के जो एक्सपोर्ट लेवल के बराबर डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं उनके सियासी और इनके जमहूरी जो हकूक छीने गए हैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर लो, तो फिर किस बात का जनाब आप बताएं ना डायलॉग तो एक बात पे होगा कि पाकिस्तान को बचाना है, बचाने का एक ही जरिया है कि फौरी इलेक्शन हो और जिस पार्टी और क़यादत को मैंडेट मिले वो इस सारी चैलेंजेस का मुकाबला करें। अच्छा, कोई पॉलिसी के अंदर भी तब्दीली आई कि अगर खान साहब को गिरफ्तार करने पुलिस आती है तो मज़ाहमत नहीं करेगी PTI? खान साहब तो ये कह रहे हैं कि मैंने कारकुनान को कह दिया है, तो वाकई हकीकत है इसमें कोई? देखें, अगर तो लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करके पुलिस और इंतजामिया आती है तो फिर और चीज है, लेकिन अगर आप लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी 18 तारीख की, जुडिशरी ने बुलाया इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब अपनी पेशी पे आ रहे हैं, रास्ते में 5 जगह पूरे का पूरा रास्ता ब्लॉक करके पुलिस खड़ी हो जाती है जनाब, वेपन्स लेके और डंडे लेके, और शेलिंग शुरू कर देती है 5 जगह पे। ये कौन सा कानून है? अदालत बुला रही है, अदालत आओ, मुलजिम सपोज अदालत जा रहा है, उसको जाने नहीं दे रहे, उसके ऊपर इल्जाम है, वो अपना इल्जाम क्लियर करने जा रहा है, लेकिन उसको अदालत नहीं जाने दिया जा रहा, और सरकारी मशीनरी ये काम कर रही है, इंतजामिया काम कर रही है, पुलिस ये काम कर रही है, तो बताएं ये क्या लीगलिटी है? इस तरह की अगर कोई आप हरकत करेंगे तो उसके ऊपर फिर कोई और चीज होगी। लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करके अगर आप लोग आते हैं तो उसके मुताबिक फिर चीजें होंगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि खान साहब कहते हैं कि मुझे वीडियो लिंक पे लिया जाए, दूसरी तरफ खान साहब की सारी तकारीर, इंसाफ की तहरीक वो यही थी कि जी गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। आज खान साहब कहते हैं कि मुझे कुछ बीच में से रास्ता ऐसा दिया जाए कि मैं बगैर पेश हुए घर पे स्काइप लगाकर या जूम लगाकर जो है वो पेशी में आ जाऊँ, तो ये खुद तहरीक इंसाफ के अपने बुनियादी मंशूर की मुखालफत नहीं है? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनकी टांग के ऊपर गोली लगी है, डॉक्टर से उनको 1 महीना कहा था कि आप 1-1.5 महीना अभी रश वाली जगह पे ना जाएं, धक्कम पेल में अगर आपकी टांग में कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये पूरी जिंदगी का वबाल बन जाएगा। 1 महीना 1.5 महीने के लिए ये जो 100 पर्चे काटे हैं उसके हवाले से उनकी डिमांड है। बाकी ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए जनाब उनकी इस पेशियों के ऊपर ये वाला एटीट्यूड रखा जाए। दूसरी तरफ हमजा शहबाज घर बैठा है, उसकी जमानत मंजूर हो जाती है अदालत से, ये तारीख के अंदर मौजूद है पिछले 2 सालों में। दूसरी तरफ जनाब खंग लगती है, खारिश होती है, दाढ़ में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, तो जनाब इस्तिस्ना और मुस्तस्ना 2 भाई थे जो बेगम सफदर को भी मिल जाते थे, जो हमजा शहबाज को भी मिल जाते थे, जो शहबाज शरीफ को भी मिल जाते थे। हम सारे आई विटनेस है, इनकी 20 पेशियां ऐसी हैं जिसपे इस्तिस्ना और मुस्तस्ना। क्यों? कि दाढ़ में दर्द है, जिस्म के पता नहीं किस किस हिस्से में दर्द है, इनको मिल जाता था। तो जनाब जब घर बैठे जमानतें हो जाती हैं, जब 4 हफ्ते का कह के 4 साल से बाहर भाग जाओ और जमानत देने वाले को वजीर आजम बना दो गिरफ्तार करने के बजाय, तो इमरान खान बेचारा जरा कौन सी गलत बात कर रहा है? प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे ना जनाब, आप वीडियो लिंक पे ले लो। बीमार है, प्लेटलेट्स डाउन है, वो लंदन में इसलिए। हाँ, वो किश्ती पे बैठा जीनत अमान और अमिताभ बच्चन की तरह कि जनाब नजम सेठी के साथ वीडियोस बना रहा है, नहर में घूमते हुए, किश्ती पे बैठे हुए, हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, पिज़्ज़े खा रहा है, मैकडॉनल्ड खा रहा है, और जनाब प्लेट नेक्स्ट न्यूज के सीधे हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज सीधी हो गई है, उसकी सियासत सीधी कर रहे हैं, उसके बच्चों की सियासत सीधी हो गई, उसकी बेटी की सियासत सीधी हो गई, उसके पर्चे सीधे हो गए, 1150 अरब के जनाब करप्शन के केसेस सीधे हो गए, NRO 2 सीधा हो गया,
प्लेटलेट्स उस माँ के लाडले के सीधे नहीं हो रहे बस। अच्छा, एक आखिरी चीज़ फरमाइएगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन एक साथ हों। इलेक्शन एक साथ नहीं होंगे तो लोग फिर आपस में लड़ते रहेंगे, सूबाई असेंबली, सूबाई हुकूमत और फिर फेडरल हुकूमत। तो हो नहीं सकता कोई ऐसी बातचीत? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, 1999 से पहले 70 से लेके 1999 तक हमेशा एक दिन कौमी असेंबली का इलेक्शन होता था, उससे 3 दिन बाद जनाब सूबाई असेंबली का इलेक्शन होता था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया है। वहां पर सारा साल इलेक्शन होते हैं, सारा साल। उनकी जो कौमी असेंबली है, लोकसभा, उसके भी मुख्तलिफ फेजेस में होते हैं। उसकी जो रियासतों का इलेक्शन है वो हर वक्त होते रहते हैं, कभी 10 रियासतों के, अगले साल अगली 10 रियासतों के। तो ये कोई, मैं समझता हूं कि जस्टिफिकेशन नहीं है। ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। इनको नजर आ रहा है कि वोट के जरिए से इनको शिकस्त फाश होनी है, इमरान खान का ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस किस्म के ढकोसले इख्तियार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या है उसके ऊपर भी हमने जायज़ा लिया, कानूनी बयानिया क्या है उसके ऊपर भी जायज़ा लिया हमने। लतीफ़ खोसा साहब से आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।